नमस्कार सभी पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 1 तारीख से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होगी नई पेंशन स्कीम। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए 1 तारीख से ही जो कर्मचारी है उन पर नई पेंशन स्कीम लागू होने वाली है। तो आप सभी को कितना यहाँ पर इस पेंशन स्कीम से फायदा देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों आप सभी को बात बताएंगे कि EPS नाडिफा पेंशन योजना के तहत 7,500 प्लस DA की पेंशन को लेकर आम बजट से पहले मोदी सरकार ने दिया है बड़ा तोहफा। आम सभी के लिए लागू होगी ये तमाम सिफारिशें। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने 3 सदस्यीय आयोग पर मोहर लगा दी है। और दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर जो है पेंशनर्स के लिए बड़ा तोहफा बताया जा रहा है। 75 लाख से भी अधिक पेंशन धारकों को इससे फायदा होने वाला है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम का कर्मचारियों ने किया है विरोध। जी हाँ दोस्तों, UPS को लेकर एक बार फिर से देश के अंदर प्रोडक्शन होना शुरू हो चुका है, धरना प्रदर्शन आंदोलन होने शुरू हो चुके हैं। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों ने कौन सा विरोध किया है और कहां पर से ये बड़ी खबर आप सभी के लिए आई है, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं सरकार पेंशन यहाँ पर जो है बजट में पेंशन स्कीम को लेकर कई बड़े ऐलान कर सकती है। NPS, EPS और UPS को लेकर बजट में फैसले संभव है। NPS में 40% फंड को एन्युटी में निवेश की शर्त को किया जा सकता है आप सभी के लिए खत्म। तो किस प्रकार बजट 2025 को लेकर EPS नाडिफा पेंशन धारकों के साथ साथ NPS और UPS को लेकर बड़ी खबर आई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है, तो इसे आप लास्ट तक देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आप सभी की पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार EPS नाडिफा पेंशन योजना के तहत आप सभी के लिए यहाँ पर बड़ा प्रस्ताव सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, EPS पेंशन बढ़ाकर 7,500 प्लस DA करने को लेकर नया प्रस्ताव आप सभी के लिए सामने आया है। आम बजट से पहले केंद्र सरकार जो है मोदी सरकार ने बड़ा आप सभी को तोहफा दे दिया है। उनकी जो सिफारिशें हैं वो लागू की जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट की 3 सदस्यीय आयोग को मंजूरी मिल चुकी है और आम बजट 2025 के तहत वित्त मंत्रालय इसको स्वीकृति दे सकता है। तो EPS की 95 के तहत मिलने वाली जो न्यूनतम पेंशन है वो 7,500 रुपये हो सकती है। ये बजट को लेकर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ी घोषणा सामने आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 तारीख से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होगी नई पेंशन स्कीम। यहाँ पर जो है 1 तारीख से ही आप सभी को कितना फायदा देखने को मिलेगा, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत की जाएगी, जो रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन आप सभी को प्रदान करेगी। ये योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा देगी। इस स्कीम में केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन का लाभ दोस्तों देखने को मिल जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को इस स्कीम से क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, किस तरीके से ये पुरानी पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना से अलग है, सबसे पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम की खासियत भी यहाँ पर जो है जानेंगे। इसलिए निवेदन रहेगा कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। तो UPS स्कीम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक वैकल्पिक पेंशन योजना है जिसमें 5 प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे पहली खासियत सुनिश्चित पेंशन मिलती है, जिसके तहत 25 वर्षों की सेवा देने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पहले के अंतिम 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% बतौर पेंशन के मिलेगा। यदि कर्मचारी की सेवा 10 से 25 वर्ष के बीच की है तो पेंशन की राशि उनकी आनुपातिक पर निर्धारित की जाएगी। ये योजना कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा जो है वो प्रदान करेगी। दूसरी दोस्तों फैमिली पेंशन की बात करें तो इस स्कीम में सुनिश्चित फैमिली पेंशन का प्रावधान है। कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उनकी पेंशन का 60% दिया जाएगा। वही न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन का प्रावधान है। आपको बता दें कि कर्मचारी और फैमिली पेंशन को महंगाई के साथ जोड़ा जाएगा, मतलब कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPIW के आंकड़ों के आधार पर महंगाई में भी इसे राहत दी जाएगी। इस स्कीम में कर्मचारियों को ग्रेजुएटी के अलावा नौकरी छोड़ने पर एक मुफ्त रकम भी दी जाएगी। कर्मचारी को हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10वें हिस्से के रूप में इसकी गणना की जाएगी। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी। UPS में कर्मचारियों का अंशदान मूल वेतन का और DA का 10% तथा सरकार का 18.5% योगदान यहाँ पर होने वाला है। तो दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम और NPS की बात करें तो इस स्कीम में पेंशन अंतिम मूल वेतन और महंगाई भत्ते यानी कि DA के 50% के बराबर तय गई थी। OPS में दोस्तों किसी भी कर्मचारी अंशदान की आवश्यकता नहीं होती थी, इस वजह से टैक्स लाभ से भी वंचित दिया जाते थे। वहीं NPS में केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन का 10% तथा सरकार का 14% अंशदान की आवश्यकता होती है। सरकार ने योजना में योगदान के लिए टैक्स बेनिफिट प्रदान किए हैं, जिसके तहत व्यक्ति आयकर अधिनियम 1961 के तहत पुरानी और नई दोनों का
व्यवस्थाओं में से 14 की कटौती कर सकते हैं, जबकि 60 वर्ष की आयु होती है तो इस निवेश का एक हिस्सा मुफ्त की राशि के रूप में निकाल सकते हैं। शेष राशि नियमित पेंशन प्राप्त करेगी, जिससे भविष्य की आर्थिक सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित होगी। यह योजना यहाँ पर जो है लोगों को वृद्धावस्था में वित्तीय समर्पण और स्वतंत्रता प्रदान करने वाली है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर आप सभी के लिए यहाँ पर हाल फिलहाल में नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर आ चुकी है, यूपीएस को लेकर कल आ चुकी है, जो कि यूपीएस सिस्टम है दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाला है, जिसके बाद गारंटीकृत पेंशन दोस्तों हम सभी को मिलना शुरू हो जाएगी। ये बड़ी खबर आई है। वहीं दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध भी कुछ कर्मचारियों ने करना शुरू कर दिया है। तो कहां से विरोध की खबरें आई है, चलिए बताते हैं। देखिए दोस्तों, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने आह्वान किया था और इसी आह्वान पर पूरे देश के कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का हाल फिलहाल में विरोध करते हुए नजर आ रही हैं। इसी आलोक में झारखंड के प्रांतीय अध्यक्ष विक्रांत सिंह के आह्वान पर जिले की सभी सरकारी कार्यों में, विद्यालयों में यूनिफाइड पेंशन स्कीम के दुष्परिणाम की चर्चा की गई। मंगलवार को गिरिहीच में भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सांकेतिक प्रतीक को जलाकर विरोध किया गया। इस दौरान कहा गया कि केंद्र सरकार की स्कीम किसी भी हाल में कर्मचारियों के हित में नहीं है और खास करके वैसे प्रदेश के कर्मचारियों के लिए जिन्हें पूर्व में ही सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना दी जा रही है। नई पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की बेनिफिट कम लाभदायक है, इसलिए पूरे देश में पुरानी पेंशन लागू करने के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के प्रति यहाँ पर जो है जलाकर विरोध जताया गया। गिरिहीच में यहाँ पर जो है सभी सरकारी कार्यालय और विद्यालयों में कर्मचारी एकता को प्रदर्शित करते हुए पुरानी पेंशन योजना को सुरक्षित रखने के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध किया गया। इस मुहिम की अगुवाई झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड एम्प्लॉयज फेडरेशन के जिला अध्यक्ष मुन्ना प्रसाद कचवाहा ने की। वहीं पर प्रांतीय उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, महिला सचिव संप्रपद जोनल संगठन इम्तियाज अहमद, सचिव केदार प्रसाद यादव, कोषाध्यक्ष रविकांत चौधरी, मोहम्मद अख्तर अंसारी, घनश्याम गोस्वामी, विनोद प्रसाद, पपिया सरकार, राकेश कुमार, अनिता मिश्रा, सीमा अख्तर, मिथिलेश चंद्र और चंदन कुमार सहित कई लोग जो हैं इस प्रोटेक्शन में शामिल हुए थे, मौजूद रहे थे। वहीं दोस्तों हम सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो बजट 2025 को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। बजट में पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान मुमकिन हो सकता है। ईपीएस की बढ़ सकती है मिनिमम पेंशन। जी हां दोस्तों, बजट में यहाँ पर जो है पेंशन स्कीम को लेकर सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। एनपीएस में रिटायर्ड कर्मचारियों का फंड 40% की एन्युटी निवेश की शर्त को हटाया जा सकता है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों सीएनबीसी आवाज के आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि सरकार बजट में पेंशन स्कीम के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। एनपीएस, ईपीएस और यूपीएस को लेकर बजट में बड़े फैसले लेना संभव हो सकते हैं, जिसमें अभी रिटायरमेंट पर 40% की एन्युटी निवेश जरूरी है वो हटा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है मिनिमम पेंशन भी दोस्तों बजट के अंदर सभी के लिए बढ़ सकती है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में मिनिमम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए करना संभव है। सरकार इस बजट में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को बढ़ावा देने वाले फैसले ले सकती है। केंद्र के मॉड्यूल पर राज्यों को भी यूपीएस अपनाने पर जोर देना संभव बताया जा रहा है। वही दोस्तों हम सभी को बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में पेंशन निकाय के हवाले से मिली जानकारी के आधार पर सरकार की 2014 में न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपए निर्धारित करने की घोषणा के बावजूद यहाँ पर 37 लाख के करीब पेंशनधारक अभी भी इससे कम की राशि पा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हम सभी को बता दें, मीडिया से खबरें आ रही हैं कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के प्रतिनिधिमंडल ने जो मुलाकात बजट से पूर्व परामर्श बैठक में निर्मला सीतारमण से की थी और उनने सामने सरकार के सामने जो है 7500 रुपए न्यूनतम मासिक पेंशन के साथ साथ पेंशन भोगी के और जीवन साथी के लिए यहाँ पर महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी और मुफ्त चिकित्सा सुविधा की जो मांग की थी वो मांग आप सभी के लिए बजट 2025-26 के अंदर पूरी हो सकती है। ऐसी दोस्तों बड़ी खबर हाल फिलहाल में निकल कर आई है। लेकिन यहाँ पर मुख्यतः मैं बात करूं तो दोस्तों आप सभी के लिए एनपीएस में 40% फंड की एन्युटी निवेश की शर्त को जहां पर जो है केंद्र सरकार खत्म कर सकती है। इसके अलावा ईपीएस पेंशन को 1000 रुपए से 5000 रुपए तक बढ़ा सकती है। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है।